बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। फासले कम होने लगे। ब्लैकमेलर ऐप ने जान ले ली। IMF डील में अमेरिका का किरदार। असेंबलियां कब तहलील होंगी। मिशन श्रीलंका शुरू। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कराची के इलाके मंगूपीर में पुलिस की मुबैना फायरिंग से शहरी की हलाकत का मामला। इलाका पुलिस और AVLC एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। मंगूपीर पुलिस के मुताबिक चुंगी नाके पर AVLC पुलिस का नाका लगा हुआ था। नाके पर मौजूद पुलिस एहलकारों की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं और जैब कुआ से गोलियों के खौल भी बरामद कर लिए गए हैं। AVLC हुक्काम का दावा, कहा हमारी किसी पुलिस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मकतूल की वालिदा ने बताया कि हाशिम दुबई से मुलाजमत करता हुआ आया था। उसने 31 जुलाई को वापस दुबई जाना था। मकतूल की 1 माह कबल शादी हुई थी। अभी 1 महीना हुआ, 2 महीने हो गए मेरे बेटे को शादी होते हुए। अभी आया कह रहे मेरे को इजाजत दो, मैं जाऊँ शानूरानी। मैंने कहा बेटा जाओ, मुझसे दुआ मांग के कि अम्मी मैं शाम तक वापस आऊंगा। शाम को मेरा बच्चा ही वापस नहीं आया। जालिमों ने हमारे भतीजे को अभी उसका टिकट भी हो के 31 तारीख को जाने वाला था। मेरा बच्चा वीजा पासपोर्ट सब रखे हुए उसके। भाई हमें इंसाफ चाहिए, भाई हमें इंसाफ चाहिए। मंगूपीर में पुलिस की मुबैना फायरिंग से 24 साल नौजवान जाँ बहक और इसका दोस्त जख्मी हुआ। मंगूपीर पुलिस ने दावा किया कि नौजवान बाहर की पुलिस के हाथों कत्ल हुआ। उस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्बासी शहीद अस्पताल में मकतूल के लवाहिकीन के साथ मौजूद हैं। सालिक शाह बताएगा मकतूल के लवाहिकीन का क्या कहना है। अब्बासी अस्पताल में मौजूद हूँ। आपसे थोड़ी देर पहले आज रात को करीब 10:30-11 बजे के करीब मंगूपीर के इलाके में उस पर पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी हलाकत का वाक़या पेश आया है। इस वक्त उनके कज़न मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे मालूम करने की कोशिश। ये वाक़या है क्या जी, क्या हुआ है ये वाक़या, आप ज़रा बताएंगे। इस हवाले से जो मरने वाले वो आपकी क्या? मरने वाले मेरे कज़न है, चाचा के बेटे, कि वो गए थे नूरानी। अम्मी को बोले थे बस आप मेरे लिए दुआ करो, मेरे कुछ दिन बच गए हैं। अब मैं वापसी बाहर मुल्क चला जाऊंगा, आखिरी दफ़ा घूम कर आ जाऊँ, नूरानी से दुआ मांग कर भी आ जाऊंगा, अब मेरा दिल भी खुश हो जाएगा। सुबह को निकल गए 10 बजे और वापसी आने में बस ये वाक़या हुआ कि हमारा भाई घर नहीं आया, उसकी डेड बॉडी घर आई। इस मुकाबले के बाद पुलिस की नफरी यहाँ से पुरस्कार तौर पर गायब हुई है। अभी कोई भी पुलिस जो सामने नहीं आ रही जिससे मुबैना मुकाबला किया है, और IGC ने इस वाक़े की तहकीकात करें और मुलव्वस पुलिस पार्टी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक शाह, आपने अपडेट किया। कराची में CTD की इंटेलिजेंस विंग की मोबाइल निशाना नौरन बाईपास के करीब मोटरसाइकिल में नस्ब बम धमाका। हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। CTD हुकाम ने बताया कि धमाके में मोटरसाइकिल मुकम्मल तबाह, पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा है। वाक़े के बाद मज़ीद नफरी तलब कर ली गई है। CTD टीम इलाके में खुफिया मिशन पर काम कर रही थी और पुलिस मोबाइल कालादम TTP के इत्तला पर इलाके में थी। मोबाइल को मोटरसाइकिल ID जो जिसमें प्लांट की गई थी वो रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट हुई है। क्योंकि इसलिए रिमोट कंट्रोल कह रहा हूँ कि रिमोट कंट्रोल की हमें एविडेंस जो है ना वो मिल चुकी है। अगर आम पुलिस मोबाइल होती या आम कोई भी गाड़ी होती तो जिस तरीके से मोटरसाइकिल की आपने देखा कि तकरीबन 95% तो मोटरसाइकिल, 90% तो तबाहशुदा है। अगर आम बख्तरबंद गाड़ी की जगह पुलिस मोबाइल होती तो ये इसकी जो राइट साइड है ये टोटली तबाहशुदा होती। और इसके अंदर अभी जो कह रहे हैं कि इंजर्ड पर्सन हुए, तो शायद वो इंजर्ड ना होते, वो बड़ा नुकसान होता। कर्ज की ऑनलाइन ऐप ने एक शख्स की जान ले ली और सूद की अदायगी से तंग 2 बच्चों के बाप ने जिंदगी का खात्मा कर लिया। रावलपिंडी में ऑनलाइन ऐप से